नमस्कार, मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के इस लेक्चर में। हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करने जा रहे हैं। अच्छी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में सीएसआईआर नेट और गेट में जरूर पूछता है। तो गेट 24 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम एक 10 क्वेश्चन में करूंगा इस फर्स्ट ऑर्डर पे ही। सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चंस को, हायर ऑर्डर या हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं उन पर भी बात करेंगे। कंटिन्यू ये सीरीज मेरी चलेगी, उसके बाद देखेंगे टॉपिक वाइज। और जितना मेरा प्रयास होगा मैं आपकी हेल्प कर सकूं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझते हैं। फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझने का प्रयास करेंगे आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, तो बने रहे मेरे इस लेक्चर के साथ, एएम मैथ्स ट्यूटोरियल्स के साथ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं बेसिक फंडामेंटल क्या है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप चार पिट मेथड का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, और लैग्रेंज का यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उसी को यूज करने वाला हूँ। लैग्रेंज की फंडामेंटल कंसेप्ट को समझते हुए कैसे करेंगे उसको समझना है। मैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैक्सिमम, मतलब सभी क्वेश्चंस नहीं हो सकते, बट 70-80% क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि लैग्रेंज मेथड से सॉल्व हो सके। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, बट आने वाले क्वेश्चंस में टॉपिक में ज्यादा होंगे। देखिए सिंपल सा फंडामेंटल यहाँ पे दिया हुआ है, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और इज इक्वल टू 1 दिया है। तो इसकी आपको क्या करनी होगी, तुलना करनी पड़ेगी। आप सभी जानते हो किससे करते हैं, पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर से। पी क्या है, डेल यू डेल एक्स है। क्यू आपका क्या है, डेल यू डेल वाई है। एवरीवन इज नो। तो अगर हम बात करें तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल क्यू की बात करें तो 1 हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप फार्मूला जानते हो, लैग्रेंज इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशंस होता है उसे राइट अप करते हैं। तो हम इसको अब लिखते हैं सीधा डी एक्स अपॉन पी। सोल्यूशन जो अगर हम करना स्टार्ट करते हैं तो डी एक्स अपॉन हियर, और फिर चूंकि यहाँ पे y है तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन क्यू, और फिर यहाँ पे डी जेड नहीं है, डी यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी यू अपॉन आर। ठीक है, पुट ऑल दीज वैल्यू एंड वर्कआउट। तो देखिए सभी वैल्यूज को बेटा यहाँ पे पुट करना है। तो डी एक्स अपॉन पी क्या हो जाएगा, डी एक्स, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यू है, ध्यान रखिएगा। और डी वाई और क्यू की वैल्यूज क्या है, 1 है, और डी यू होगा, और आर की वैल्यूज क्या भी है, 1। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, u का मतलब ये नहीं है, u का मतलब है u एक्स वाई। u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का है। इस पॉइंट को जरूर आप याद रखिए कि सिंगल u नहीं, u का मतलब ही है कि u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। हम हर बार इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जब जहां जरूरत होगी उसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, अदरवाइज एट इट इज लिखने वाले हैं। तो अब इसको हमको करना है। तो पहला टास्क क्या होगा, अब इसका सोल्यूशन निकालना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरली है ये, तो अभी इसको फर्स्ट एंड सेकंड पहले ले लेते हैं इन दोनों को। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू डी वाई। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए नॉर्मली, इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग अगर आप करोगे तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई इंटीग्रेशन, और प्लस एक कांस्टेंट सी1 हो जाएगा, मतलब यू, और माइनस वाई इज इक्वल टू सी1। ये आपका मान लीजिए इक्वेशन, अगर आप उन्हें ऊपर कोई बनाया है, नहीं बना है तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लेते हैं दूसरा। इसमें आप सॉल्व कर लेंगे, दो तरीके हैं। यहां से u को हटा करके हम इन दोनों को ले सकते थे, अदरवाइज आप सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट ले लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट। तो दिस इज द dx अपॉन u इज इक्वल टू du अपॉन 1। अब इसको मॉडिफाई करिए आप। जनरली तो देखिए u du हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx। फिर से आप इंटीग्रेट कर लीजिए ध्यान से, इंटीग्रेटिंग। यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन u du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c2। ठीक, यहाँ आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2। ठीक, इज इक्वल टू x प्लस, या u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2c2।
और इस 2c2 के रिप्लेस पर एक और कांस्टेंट इंक्लूड कर लेंगे, रह जाएगा आपका 2x प्लस c3, ठीक है, वेयर c3 इक्वल टू समथिंग, तो u स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल टू c3, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, अब आप समझिए जनरल सॉल्यूशन इसके 3 तरह से लिखे जाते हैं, तो हम जनरली एक फोकस करेंगे। जो जनरल सॉल्यूशन होगा फाइव c1 इज इक्वल टू c2, यहाँ पे c3 है, तो 5c1 इज इक्वल टू c3 हो जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। या 5c3 इक्वल टू c1 हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन की डिमांड होती है उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें कोई आपको इधर उधर सोचना नहीं है, ठीक है। तो 5c1 मतलब c1 की वैल्यू, जो वैल्यू है c1 की वैल्यू क्या है, 5u माइनस y है, ठीक है, 5c1 की वैल्यू, और c3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, u स्क्वायर माइनस 2x है, क्वेश्चन नंबर 3 है। बट अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करें, y u की वैल्यू क्या है, u का मतलब है u एक्स वाई माइनस वाई, और यहाँ पर u और इसकी वैल्यूज क्या है, एक्स वाई है, बट स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 2x लिख लेंगे, दैट इज द इक्वेशन नंबर, मान लीजिए ये आपका 4 है। अब आपसे गिवन है, ध्यान रखिएगा, गिवन है क्या, जो है u x0 की वैल्यू क्या है, x गिवन है। इट मीन्स उस ऊपर वाले इक्वेशन में जहां जहां y है वहां क्या करना है, आपको 0 रखना है, और जहां x है वहां पे आपको x ही रखना है। तो सिंपल आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो y देखिए यहाँ पे u x0 माइनस 0, और हियर u x0 होल स्क्वायर माइनस 2x, ux0 की वैल्यू x है, मतलब यहाँ पे आ गया फाइव ऑफ x, हियर आ गया u की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, इस इक्वेशन नंबर 5। अब यहीं पे हमारा वर्क स्टार्ट होने वाला है कॉम्प्लिकेटेड वाला, फाइव एक्स इक्वल टू तो मिल गया, लेकिन यदि हम किसी तरह से फाइव यू माइनस वाई निकालने में सफल हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को यू स्क्वायर माइनस 2x निकल लेंगे, तो हमको यू एक्स वाई में एक रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। यही काम आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसी वर्क को हमको अच्छे से समझना है, क्योंकि अलग अलग टाइप में अलग अलग डिफरेंट लॉजिक से होता है, कभी एक्स आता नहीं है, कभी उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे एक्स आ गया तो डायरेक्टली हो जा रहा है, बट कभी कभी ऐसा नहीं होगा, इस पॉइंट को भी समझना है। तो अब यही मेन आपका टास्क है, यहां और यहां। तो देखिए 5x तो मिला है, तो अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं u माइनस वाई से, तो देखिए क्या मिल जाएगा, 5u माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 और u माइनस वाई, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब 5u माइनस वाई की वैल्यू तो आपको पता है ना, 5u माइनस वाई की वैल्यू क्या है, ऊपर दिया हुआ इक्वेशन जो 3 है, 5u माइनस वाई, देखिए 5u माइनस वाई वैल्यूज क्या हमारे पास, ये वैल्यूज है 5u माइनस की, तो यू स्क्वायर माइनस 2x, तो इसके रिप्लेस पर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यू स्क्वायर माइनस 2x। अब ये राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसको क्या कर दिया जाएगा, ओपन, तो इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ देखिए मिलेगा यू स्क्वायर माइनस 2u(y), ठीक, और प्लस वाई, इसको -2u और प्लस 2y। अब यू स्क्वायर इधर खत्म, -2x इज इक्वल टू, अब u देख लीजिए कहाँ कहाँ, यहाँ क्या है, तो -2u कॉमन है इन दोनों में, तो 2u कॉमन है तो y प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y ये बन जाएगा। अब इस वाले पार्ट को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आ दीजिए, सिंपल सा ये आपका पॉइंट आउट यहाँ से, तो देखिए 2u और y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, और फिर बेसिक फंडामेंटल्स, तो आपको यहाँ पे u इज इक्वल टू मिल जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 2u,
2 और y प्लस 1। ये तो हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, ये u का मतलब u x y है। u x y की वैल्यूज है 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y 2y प्लस 1। अब आपसे पूछा हुआ है कि u12 की वैल्यूज, u12 तो 2 इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू 2 और यहाँ पर दिस इज 2 और 2 प्लस 1 तो क्या 2 8 4 4 8 प्लस 2 10 और 10 अपॉन यहाँ हो गया 6। ठीक, 10 अपॉन 6 तो 5/3 हो जाएगा ये आंसर। तो u12 की वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो ये जो आपका बेसिक है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैंने इस क्वेश्चंस को लेने का हमारा जो मेन मोटो था, हमको यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि हम जनरल सॉल्यूशन पहला, कि जनरल सॉल्यूशन हम इस तरह से कंसीडर करें जिससे कि जनरली नॉर्मली हमको 5x टाइप का फंक्शन मिलने का प्रयासरत हो। कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इस तरह के आप क्वेश्चंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको 5f(x) मिल जाए जिससे कि हम नॉर्मली क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, क्योंकि फिर उस टाइम में वैल्यूज को हमको जब फाइंड आउट करना होता है ना, वो आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। तो मेन मेरा जो कहने का लॉजिक था इस क्वेश्चन को कराने का यही था कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट में लेंगे। अभी जो गेट दिसंबर CSIR नेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपसे ऑलरेडी पूछा था, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और किस तरह से इसको कर सकते हो आप। तो ये एक बेसिक मेरा टारगेट रहा आपको कराने का, समझाने का। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।